लखनऊ के अलीगंज से इस वक्त की सबसे बड़ी और दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही। एक कोचिंग सेंटर लगी भीषण आग ने देखते ही देखते 14 लोगों की जान ले ली। पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ और हादसे की तस्वीरें हर किसी को झकझोर रही। बताया जा रहा है कि अलीगंज स्थित एक व्यावसायिक इमारत अचानक आग भड़क उठी। आग इतनी भयावह थी, कुछ ही मिनटों में पूरी बिल्डिंग धुएं और लपटों से घिर गई। अंदर मौजूद छात्र छात्राओं और अन्य लोगों में चीख पुकार मच गई। कई लोग जान बचाने के लिए खिड़कियों और बालकनियों की ओर दौड़ पड़े, तो कुछ ने ऊपर से कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक हालात इतने भयावह थे कि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बाहर कैसे निकला जाए। आग लगातार फैलती जा रही थी और धुएं ने पूरे परिसर को अपनी चपेट में ले लिया था। देखते ही देखते यह हादसा एक बड़ी त्रासदी में बदल गया है। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग, पुलिस और प्रशासन की कई टीमें मौके पर पहुंची। घंटों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर शहर में संचालित कोचिंग संस्थानों और व्यावसायिक इमारतों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। आखिर सुरक्षा इंतजाम कहां थे? आग इतनी तेजी से कैसे फैली? और अगर आपातकालीन निकासी की व्यवस्था होती तो क्या इतनी बड़ी जनहानि टाली जा सकती थी? इन सवालों के जवाब अब जांच के बाद सामने आएंगे। फिलहाल पूरे उत्तर प्रदेश की नजर इस हादसे पर टिकी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कि इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और मौके पर मौजूद दमकल विभाग के अधिकारियों का क्या कुछ कहना है। ये अलीगंज के कोचिंग सेंटर में आग लगी है और ये थाना अलीगंज के क्षेत्र में आता है। सभी बच्चों को सुरक्षित बचाया जाए, ये प्राथमिकता है। ज़्यादातर बच्चों को निकाल लिया गया। मात्र 2-3 या 3-4 बच्चे, ऐसा बच्चों के साथियों का कहना है कि अंदर वॉशरूम में बंद कर लिए थे। फायर ब्रिगेड के लोग टॉप फ्लोर पर पहुंच गए, वहां कोई नहीं है। पूरा एक एक कमरा सर्च कर लिया गया, वॉशरूम देख लिया गया। सेकेंड फ्लोर की दीवार तोड़ करके पास के घर से फायर ब्रिगेड के कर्मचारी अंदर प्रवेश कर गए। धुआं अधिक है तो एग्जॉस्ट फैन लगाए गए हैं और एक एक कमरे का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पूरी जानकारी हम सर्च ऑपरेशन पूरा होने के बाद कहेंगे। अभी प्राथमिकता है कि सभी घायलों को हम अस्पताल में बेहतर इलाज दें और सबको सुरक्षित निकाल लें। कितने लोग घायल हुए हैं सर, कुछ जानकारी? अभी एग्जैक्ट फिगर नहीं है। अभी धुएं की वजह से, आग की वजह से अभी घायलों की जानकारी नहीं मिली। कुछ बच्चे कूद गए थे, उनको चोट लगी, उनको अस्पताल भेजा गया है। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहा है क्या वो अभी कुछ मिनटों में पूरा हो जाएगा। लगातार कर्मचारी काम कर रहे हैं। कोई कैजुअल्टी की जानकारी? अभी कोई कैजुअल्टी की जानकारी? अस्पताल पूरी तरीके से तैयार है? पूरी तरह से अस्पताल, एम्बुलेंसेज सभी मौके पर हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी मौके पर हैं और चिकित्सकों को हमने यही बुलाया है कि अगर फर्स्ट एड की आवश्यकता पड़ती तो यही इलाज शुरू हो जाए, ऑक्सीजन वगैरह सब लेकर के। पेट शॉप थी और कोचिंग थी, इसके अलावा कुछ यहाँ पे था क्या? यहाँ पर एक कोचिंग सेंटर था, एनिमेशन सेंटर था जो, और एक पेट शॉप थी। पेट शॉप थी। इसी में क्या ब्लास्ट हुआ है सर? क्या अब कुछ अभी कुछ हम कह नहीं पाएंगे जब तक मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिल जाती। सर आज मौके पर पहुंचे हैं सर, बड़ी आग लगी है, कई बच्चों को फंसे होने की सूचना है, क्या जानकारी मिली? जानकारी मिली है कि अभी फर्स्ट फ्लोर जो है, टॉप फ्लोर पर कोई नहीं है। फर्स्ट फ्लोर की दीवार तोड़ करके फायर ब्रिगेड के लोग अंदर गए हैं। धुआं अधिक है, एक एक कमरे का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सभी बच्चों को सुरक्षित निकाला जाए, हमारी प्राथमिकता है। और प्रशासन और जो चिकित्सा व्यवस्था से जुड़े लोग हैं सभी को अलर्ट मोड पर रखा गया है। एम्बुलेंसेज मौके पर हैं और हमने अस्थायी रूप से चिकित्सकों को बुला रखा। अगर किसी बच्चे को तुरंत फर्स्ट एड की जरूरत पड़ती है उसके भी इंतजाम यहीं पर किए गए हैं। 10-12 लोग बता रहे हैं, स्थानीय लोग बता रहे हैं कि हाँ इसमें फंसे हुए हैं। आप यहाँ पर पहुंचे, क्या यहाँ पर अभी क्या स्थिति है? जी अभी बहुत देख ही रहे हैं आपके सामने जो स्थिति है। अभी इसके बाद आकलन करने के बाद ही हम कुछ बता पाएंगे। जब आप लोग आए, रेस्क्यू कितने लोगों को किया गया यहाँ से? जी यहाँ से रेस्क्यू कितने लोगों को अब तक किया जा चुका है? अभी इसके अंदर हल ही नहीं पाया है, इतनी आग लगी है, भयावह स्थिति है। जैसे हमको लगेगा, हमारे पास हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म लगी हुई है, हमारे FSO साहब भी लगे हुए हैं जो स्वतः जो है यहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं।
पेट स्टोर था और ऊपर कुछ लाइब्रेरी या कंप्यूटर कोर्स का कुछ वो था। जब हम लोग यहाँ पे आए तो धुआं निकल रहा था। उसके बाद से हम लोग लगातार पुलिस वाले सबको कॉल कर रहे थे कि आप आ जाइए, और कुछ लोगों को तो हमने बचाया, तार से 5-6 लोगों को, 1 लड़की और 5 लड़का। बट आग लगने के बाद फिर एक आदमी ऊपर से सीधा नीचे कूदा, जिससे उसकी वजह से रीढ़ की हड्डी टूट गई और उसके दोनों पैर में चोट लगा। फिर उसके बाद 15 मिनट तक कोई नहीं आया। पुलिस वाले आए, इधर उधर राउंड मारे, उन्होंने फिर फोन किया, क्या किया, उसके बाद आए। तब तक आग पूरी लग चुकी थी और अंदर कम से कम 4 से 5 लोग या उससे ज़्यादा भी है, और मुझे तो नहीं लगता वो बच पाए होंगे। अभी लोग फंसे नहीं हुए, वो चले गए भाई। अब वो उनको फंसना नहीं बोल सकते हम लोग। जो फंसे थे वो बच गए और जो नहीं आ पाए वो, भाई क्या बोलूँ अब मैं। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।